guys, welcome to Chan Chapters. My name is Dishita and today I will be sharing 15 tips that you need to know for college. अगर आप ऑलरेडी कॉलेज में हैं या आप कॉलेज जाना स्टार्ट करने ही वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल टिप्स रहने वाली हैं. एंड कंसिडर मी एज योर वेरी गुड सीनियर, क्योंकि मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगी यार जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है. क्योंकि हम थोड़ी बैड चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो मैंने एक्सपीरियंस कर रही है एंड मैं नहीं चाहती कि वो आप एक्सपीरियंस करें. तो यार इसके लिए आपको टिप्स दूंगी एंड एंड तक बने रहना. चैनल को जल्दी से कर लो सब्सक्राइब. So my tip number 1 is going to be don't expect anything from anyone. अब ये आप लोग सोचोगे कॉलेज की टिप क्या है यार, ये आपकी इन जनरल लाइफ की टिप भी है. बिकॉज गाइज एक्सपेक्टिंग, अगर आप बहुत ज्यादा किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना तो यार आप अपने आप को ही हर्ट कर रहे हैं. कॉलेज इज अ वेरी डिफरेंट स्पेस. अभी तक जो आप एक्सपीरियंस कर चुके थे उससे बहुत डिफरेंट होता है कॉलेज. एंड कॉलेज में लोग बहुत डिफरेंट होते हैं. एंड स्पेशली मैं बात करूं तो एवरीबडी इज जस्ट कंसर्न्ड अबाउट देमसेल्व्स. मतलब दे जस्ट केयर अबाउट देमसेल्व्स. मतलब वो सामने वाले की इतनी फिक्र नहीं करते हैं. एंड मैं जानती हूँ कि आप लोग बोलोगे कि वाई आर यू सो नेगेटिव, आप इस चीज में एक्सपेक्टेशंस रखने में क्या प्रॉब्लम है. आप रखो, बट जरूरी नहीं है कि आपको उतने अच्छे लोग मिले जिनसे आप कुछ एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो. ऐसे बहुत कम ही लोग आपको मिलते हैं. इफ यू गेट दीज काइंड ऑफ पीपल यार वेरी गुड, कूडोज टू यू. बट मोस्टली ऐसा नहीं होता है. तो यार अपने आप को हर्ट नहीं करना. हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है किसी से. आप बस अपना काम करते रहो, ठीक है. अपना जो भी चीज आपको अच्छी लग रही है, ठीक है, व्हाट योर इनर सेल्फ इज सेइंग टू यू, आप वो करो रादर देन एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम पीपल कि मुझे इस पर्सन ने इस तरीके से ट्रीट नहीं करा या मैंने ये एक्सपेक्ट करा था कि मेरे साथ ये होगा. बहुत बार आपके जो है एफर्ट्स विल गो इनटू वेन बिकॉज यार आपको वो चीज मिलेगी नहीं. तो हमें जो है एक्सपेक्टेशंस बहुत कम रखनी है, ठीक है. बहुत ही गिने चुने लोगों से रखना अगर आपको अपने आप को हर्ट नहीं करना है इमोशनली. ये बहुत पर्सनल उससे मैं बता रही हूँ कि मैं भी बहुत चीजों में बहुत लोगों से इमोशनली हर्ट हुई. बट देन बाद में मैंने रियलाइज करा कि शायद अगर मैं किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखती ना तो मैं हर्ट ना होती. तो आप लोग भी ये जरूर ध्यान में रखिए. सो गाइज टिप नंबर 2 इज डेवलप स्किल्स दैट एक्चुअली हेल्प. तो गाइज हम लोग अपने आसपास ना बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें करते हुए देखते हैं और वो सब देखकर हम सोचते हैं कि काश हम भी ये कर पाते. अगर कोई आपके आसपास कुछ नया सीख रहा है, ठीक है, कोई नई स्किल सीख रहा है, तो आप देखकर कभी कभार ऐसा सोचते हो कि ये कर रहा है इंसान, मुझे भी ये स्टार्ट कर देना चाहिए, मैं क्यों नहीं कर रहा. बट ऐसा नहीं होता है गाइज. आपको वही स्किल्स डेवलप करनी चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, जिसमें आपको हेल्प मिलेगी. जरूरी नहीं है कोई आपके आसपास जो है कुछ कर रहा हो तो हम फोमो महसूस करें और वही चीज स्टार्ट कर दे. हो सकता है आपको उसमें इंटरेस्ट ना हो सकता है आपको उससे प्रोडक्टिव भी फील ना हो. सो यू शुड डेवलप स्किल्स दैट एक्चुअली मेक यू प्रोडक्टिव, दैट मेक्स यू फील प्रोडक्टिव एट द एंड ऑफ द डे. कि आपको सेटिस्फाइड फील हो कि हाँ यार आज मैंने कुछ अच्छा करा, आज मैंने अपनी जो है डेवलपमेंट के लिए, अपना एक कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ अच्छा करा. तो आप ऐसी स्किल्स डेवलप करिए. टिप नंबर 3 इज फॉलो योर इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट दैट मेक यू हैप्पी. गाइज अपने इंटरेस्ट को कॉलेज लाइफ में फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज यही ऐसा टाइम है जब आप अपने जो है इंटरेस्ट को एक अच्छी डायरेक्शन दे सकते हैं. बिकॉज इसके बाद आफ्टर कॉलेज विल बी प्लेस्ड समवेयर. आप कुछ नौकरी कर रहे होगे, कुछ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होगे, बहुत सब लोग अलग अलग हो जाएंगे, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें होंगी. एंड स्कूल के टाइम पे क्या होता है, हम एग्जाम्स की तैयारी, बोर्ड की तैयारी, ये सब चलता रहता है. तब हमें कॉलेज में आना है, अच्छा कॉलेज चाहिए, इस सब के लिए एम करते रहता है. कॉलेज का जो पीरियड होता है, कॉलेज के जो टाइम होता है, यही एक टाइम है जहां पर आप अपने इंटरेस्ट को एक अच्छी डायरेक्शन दे सकते हैं. बहुत लोग इसी टाइम पे अपने इंटरेस्ट को, पैशन को जो है करियर भी बना लेते हैं, करियर भी सिलेक्ट कर लेते हैं. तो आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता है. तो आपको जो है नए एरियाज एक्सप्लोर करने चाहिए, अपने इंटरेस्ट के एरियाज एक्सप्लोर करने चाहिए, उन्हें जो है नरिश करना चाहिए और अच्छे से जो है उसको और आप अच्छे से डेवलप करिए. तो मैं ये कहूंगी एंड एट द एंड ऑफ द डे आपके वो इंटरेस्ट से आपको खुशी भी मिलनी चाहिए. इट शुड मेक यू हैप्पी. या सो दिस इज माई सजेशन. नंबर 4 इज ग्रुप्स डोंट लास्ट इन कॉलेज. अब हो सकता है आपके ग्रुप्स लास्ट भी कर जाएं अगर आपको बहुत कोई अच्छे लोग मिल जाएं. बट जो है आपको हमेशा मेरी तरफ से एक ग्रुप का पार्ट बनकर सिर्फ नहीं रहना चाहिए या आप अपने एक ग्रुप में ही अपना कंफर्ट जोन ढूंढ लें. मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए. प्लस मोस्ट ऑफ द टाइम्स ग्रुप्स लास्ट भी नहीं करते हैं. आप कॉलेज में जाएंगे, आप 3-4 लोगों से दोस्त बनेंगे, तुम लोगों के पहले दिन ग्रुप्स बनेंगे, ग्रुप बन जाएगा एक, मतलब है ना. एंड देन यूल बी हैंगिंग आउट टुगेदर एंड धीरे 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 आफ्टर फ्यू मंथ्स और अ ईयर क्या हो जाएगा कि सब लोग अलग अलग हो जाएंगे. यही होता है.
आपको जो है पहले से इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है दिमाग में कि यार ग्रुपिज्म जो है लास्ट नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है लोग इधर उधर हो ही जाएंगे एंड हो सकता है यार बहुत गलत नोट पे भी आपका जो है ग्रुप एंड करे। तो हम वो सब नहीं चाहते यार। आपको मन में सोच के रखना है कि आपको एक भेड़ चाल का पार्ट नहीं बनना है। अगर आप किसी ग्रुप में है भी तो यू शुड हैव अ स्टैंड। आपको अगर कहीं जाना है, किसी से मिलना है, किसी और से बात करनी है, तो आपके पास फुल फ्रीडम होना चाहिए। आपको अपने आप को जो है रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए किसी एक ग्रुप में। तो यही मेरा कहना है। ठीक है यार, ये कोई धोखाधड़ी नहीं होती कि हम अपने ग्रुप से बाहर किसी से बात नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता यार। आपकी लाइफ है, इट्स योर चॉइस। ठीक है, सो डोंट जस्ट बी पार्ट ऑफ अ ग्रुप। अगर आप किसी ग्रुप में हैं भी तब भी जो है अपने आप को उसमें स्टैंड करवाइए। अब आपको खुद का एक स्टैंड होना चाहिए एक ग्रुप में। एंड अगर यार ग्रुप्स वगैरह टूट भी रहे हैं तो यार बहुत ज्यादा इमोशनली उस चीज से हर्ट ना होइए। ठीक है, कॉलेज 3-4 साल की बात होती है यार, उसमें भी अगर हम आधे टाइम नाराज रहे, आधे टाइम दुखी रहे कि यार हमारा बहुत अच्छा ग्रुप था, काश होता, ये होता, तो कोई फायदा नहीं है। यू शुड मेक दीज ईयर्स काउंट। ठीक है, अभी आपके पास अगर ये गोल्डन मौका है तो यार आप लोगों को इसको बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए, नॉट इवन अ सिंगल मिनट। 5th टिप तो ऐसी है कि अभी तक मैं भी फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, दैट इज टू यूज योर मनी वाइजली एंड सेव मनी। गाइज, आप लोग कॉलेज में ऐसे अंधाधुन पैसे उड़ा दोगे ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पैसे कहाँ चले गए। मतलब आएंगे और कहीं ना कहीं खर्च हो जाएंगे। कभी मन कर जाएगा किसी एस्थेटिक कैफे में जाने का, कहीं दोस्त आपको जबरदस्ती कहीं ले जाएंगे खाने के लिए या कहीं हैंग आउट करने के लिए, एंड फिर हो सकता है आपका मन ना भी करा हो सकता है वो आपके आउट ऑफ बजट जा रहा हो, बट आप लोग चले जाओगे फॉर पीपल प्लीजिंग। ऑब्वियसली एवरीवन डज दैट, एवरीवन, इनफैक्ट मैं भी ये सब करती हूँ, तो आई नो। तो यार आप लोग के ना पैसे ऐसे ऐसे इधर उधर उड़ जाएंगे। तो यार आप लोगों को जो है इंपल्सिव स्पेंडिंग नहीं करनी है। आप लोग को बहुत सोच समझ के अपने पैसे बचाने हैं, उन्हें अच्छी जगहों पे लगाना है। ठीक है, मतलब कभी कभार यार फन चीजें चलती हैं, यू शुड बी हैंगिंग आउट विद योर फ्रेंड्स, यू शुड गो आउट, हैव फन, एक्सप्लोर, बट डोंट गो ओवर द बोर्ड कि आप लोग बहुत ज्यादा ही ये सब कर रहे हो कि जब आपका मन ना भी कर रहा है। यू आर नॉट जस्ट सेइंग नो, आप बस पीपल प्लीजिंग के लिए जा रहे हो, अपने पैसे खर्च कर रहे हो। ठीक है, फालतू चीज में दैट यू नो दैट यू गोइंग टू रिग्रेट लेटर। ठीक है, कि आपको पता है कि आप बाद में रिग्रेट करोगे। तो ये सब चीजों में आपको इंपल्सिव स्पेंडिंग नहीं करनी है, पैसे बचाने हैं यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। The 6th tip is that try to be financially independent till end of your college. Try to make your own money. Guys, अगर आप कुछ ना कुछ स्किल्स कहीं पे इंटर्नशिप करके या अपनी स्किल्स डेवलप करते करते कुछ जो है कहीं काम करके आप पैसे कमा पा रहे हैं तो यार ये +1 अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको बेयर कर पाएंगे और आपके जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर से ये चीज का बोझ हटेगा। तो आप अगर अपनी एक्सपेंसेस कवर अप कर पाए, ठीक है, तो दैट विल बी रियली रियली ग्रेट। तो आई वुड सजेस्ट कि टिल एंड ऑफ योर कॉलेज ट्राई टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। कुछ पैसे वैसे कमाने चाहिए आपको, कुछ ना कुछ, जरूरी नहीं है इट शुड बी अ हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी, बट कुछ आप स्पेंडिंग जो है अपने पैसे कमाना है बहुत डिफरेंट होता है यार। अपने पैसों से कुछ खरीदना, सेव करके खरीदना, इट फील्स डिफरेंट, फील्स रियली स्पेशल। तो ट्राई टू मेक योर ओन मनी बिफोर कॉलेज एंड्स। नंबर 7 इज the importance of creating a LinkedIn account and a portfolio on LinkedIn. लोग इस चीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं, बहुत अच्छे से फॉलो नहीं करते, बट LinkedIn पे आपका एक पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब अगर आपको अपने खुद के पैसे कमाने हैं तो उसके लिए इंटर्नशिप चाहिए। इंटर्नशिप मोस्टली बच्चों को कहाँ से मिलती है? LinkedIn से। LinkedIन पे अगर आप पोर्टफोलियो बनाएंगे, बहुत अच्छे से उस पर एक्टिव रहेंगे, तो आपको बहुत अच्छी इंटर्नशिप मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अच्छी अच्छी स्किल्स डेवलप करिए, उनका जो है कंबाइन करके पोर्टफोलियो बनाइए और लोगों को देखिए लोग क्या कर रहे हैं। और लिंक्डइन एक घंटा आप लोग 1 घंटा 2 घंटा इंस्टाग्राम पे ऐसे ही आप लोग स्क्रॉल कर लेते हो, मैं भी। तो इसके बजाय इफ वी स्क्रॉल ऑन लिंक्डइन, देखें लोगों के प्रोफाइल, देखें, समझें यार क्या हो रहा है आसपास, तो दैट विल बी हेल्पफुल टू यू ओनली। एंड रेगुलर पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप पोस्ट कर पा रहे हैं कुछ भी, तो जो है आपका नेटवर्किंग बिल्ड होगी, धीरे धीरे आपका जो है प्रोफाइल विल बी व्यूड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, इंप्रेशंस बढ़ेंगे। तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो ऑन लिंक्डइन। कॉलेज में तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लेसमेंट्स के लिए आप लोग बैठते हैं, जॉब फेयर्स में जाते हैं, बाकी कॉलेजेस के भी। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप लिंक्डइन पे एक्टिव रहें। नंबर 8 ना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस एंड न्यू फूड। अगर आप कहीं नए शहर में जा रहे हैं फॉर कॉलेज, तो ये बहुत सिंपल सी चीज है कि यू वुड वांट टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, न्यू फूड प्लेसेस। एंड अगर आप जो है अपने आसपास भी घर के जा रहे हैं, तब भी आपको ये सब चीजें करनी चाहिए, आसपास की जगह एक्सप्लोर करते रहने चाहिए, नए नए खाने की चीजें ट्राई करनी चाहिए। ये बहुत एक फन चीज होती है, कॉलेज में आपके पास टाइम होता है तो आप ये जो है पीसफुली कर सकते हैं। आगे लाइफ में पता नहीं आपको मौका मिले ना मिले, आप जिंदगी की भाग दौड़ में इतना बिजी हो जाओ शायद आपको मौका ना मिले। तो यू शुड कीप एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस, न्यू फूड प्लेसेस। लाइक पर्सनली मैं तो बहुत बड़ी
फूडी हूँ, तो मेरे को चीजें नई ट्राई करना खाने पीने की मुझे बहुत पसंद है, नई नई जगह ट्राई करना। अगर कोई मुझे कुछ बता रहा है यहाँ पे अच्छा खाना मिलता है तो मैं तो चली जाती हूँ वहां पे टू ट्राई। तो आपको भी करना चाहिए। एंड मैंने एक थ्योरी निकाली है, दैट इज टू एंड योर वीक विद गिफ्टिंग योर सेल्फ। इसका क्या मतलब है कि यार हम लोग क्या हफ्ते के एंड में अपने आपको कुछ पैसे खर्च करके गिफ्ट दें? नो, दैट इज कि अगर आप हसल कर रहे हैं फॉर 6 days ऑफ द वीक, तो 7th डे पर आप जो है रिलैक्स करें, आप जो है अपने लिए टाइम निकालें, आप कुछ ऐसी चीजें करें जो आपको पसंद है। गो फॉर अ मूवी, गो आउट विद योर फ्रेंड्स, डू समथिंग फन। तो यू शुड एंड योर वीक लाइक दिस। अब ऐसा नहीं, क्योंकि मैं इसलिए एक दिन दे रही हूँ फन को, बिकॉज यार आपको ऐसा नहीं है कि पूरे हफ्ते मस्ती मस्ती कर देने, पढ़ाई भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप थ्योरी फॉलो कर सकते हैं कि आप 5-6 दिन अगर वीक के यू आर हैविंग लॉट ऑफ स्ट्रगल, आप हसल कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, इधर उधर कॉलेज में जो है क्लासेस लगा रहे हैं एंड आप बहुत ज्यादा थक जा रहे हैं, तो आपको अपने आप को गिफ्ट करना चाहिए लास्ट डे पर, संडे को। जस्ट चूज योर डे, ठीक है? कोई भी आप डे चूज कर सकते हो वीक का जिसमें आप अपने लिए कुछ चीजें करें। आप घूमने जाएं, अकेले जाएं, चाहे साथ में जाएं, दैट विल बी रियली फन, ट्रस्ट मी गाइज। एंड ये मैं भी फॉलो करना चाहती हूँ, ठीक है? बिकॉज आई हैव जस्ट डिस्कवर्ड दिस थ्योरी, एक्चुअली मेड दिस अप, तो मैं भी ये फॉलो करूंगी एंड आप भी जो है अब ये सुनने के बाद ये फॉलो करें। नंबर 9 इज टू ज्वाइन सोसाइटीज बट अवॉइड इट्स क्योस। तो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है कि सोसाइटीज कॉलेज का कितना बड़ा पार्ट होती है। 50% ऑफ योर कॉलेज लाइफ इज ऑल अबाउट सोसाइटीज। सोसाइटीज का बहुत बड़ा रोल होता है। एंड अगर आपको नहीं पता कि आपको कौन सी सोसाइटीज ज्वाइन करनी चाहिए, तो मेरा वीडियो देख लेना सोसाइटीज वाला, एंड उसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। एंड ऑल्सो बट हम अगर सोसाइटी ज्वाइन कर रहे हैं तो वी ऑल्सो वॉन्ट कि हम उसका क्योस अवॉइड करें अपनी लाइफ में से, बिकॉज सोसाइटीज आर नॉट वेरी ग्लैमरस, ठीक है? आपको लगता होगा बाहर से देख के ये सोसाइटी इतनी ज्यादा नोन है, इतनी रेप्यूटेड है, ये डांस सोसाइटी हमारे कॉलेज की या कोई म्यूजिक सोसाइटी, बट अंदर वाली चीजें आपको नहीं पता होती। अंदर कितनी क्योस होती है, कितना ग्रुपिज्म होता है, कभी कभार कितना अनफेयर चीजें होती है आपके साथ, बायसनेस होती है। तो हमें जो है ये सारे क्योस जो है उनको अवॉइड करना है, बिकॉज हमें अपने आप को मेंटली स्टेबल रखना है। बिकॉज मैं तो सोसाइटीज के चक्कर में बहुत ही मेंटली परेशान हुई हूँ। मेरे को तो टॉर्चर्ड भी फील हुआ है मेंटली एट टाइम्स बिकॉज ऑफ सोसाइटीज एंड उनके जो लोग हैं उनकी वजह से। आई एम स्पीकिंग इट आउट लाउड बिकॉज अब मैंने मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज छोड़ दी अपने 3rd ईयर में, बट पर्सनली मैं बता रही हूँ, फॉर यू एक्सपीरियंस माइट बी रियली डिफरेंट फ्रॉम माइन, बट मेरे लिए तो यार एफर्ट्स करने के बाद भी रिकॉग्नाइज ना करने की वजह से मैं बहुत ही मेरा कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया एंड एवरीथिंग, मतलब मैं बहुत टॉर्चर्ड फील करा मैंने मेंटली। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेंटली सेन रहें एंड सोसाइटीज ज्वाइन जरूर करें, बिकॉज फन तो तभी आएगा यार कॉलेज में। सोसाइटीज नहीं ज्वाइन करी तो क्या फन, बट उसका क्योस अवॉइड करिए। Tip number 10 is academics is really important, but equally it is important to do something new. अपने लिए कुछ नया करना। CGPA कॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये मैं मानती हूँ, मतलब मैं बिल्कुल भी डिसअग्री नहीं करूंगी कि CGPA मैटर नहीं करती है, बट साथ में और भी एक्स्ट्रा करिकुलर्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, तो यू शुड फोकस ऑन दैट टू। एट नंबर 11 आई वांट टू से डोंट फील दैट एवरीवन इज अहेड ऑफ यू, जस्ट टेक इंस्पिरेशन एंड मूव ऑन। हम कॉलेज में हमारे आसपास ना बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं, इंटर्नशिप्स कर रहे होते हैं, पैसे कमाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया होता है। आप लोग सोचते हो यार कितने ज्यादा ये लोग डेडिकेटेड हैं, कितने सेटल्ड हैं, इनको पता है इनको क्या करना है। प्लीज ऐसा बिल्कुल मत फील करिए। अगर कोई जो भी कर रहा है करने दो यार, उससे इंस्पिरेशन लो, अपने लिए जो आपको करना है आप वो करो एंड जस्ट मूव ऑन। आप बस 18-19 ईयर्स के यार, यू जस्ट 19 और 18 यार। डोंट फील कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ है। आप लोग अपना टाइम लो यार, आप लोग अभी भी अपने टीनेज में हो, टेक योर टाइम। डोंट फील दैट एवरीवन इज अहेड ऑफ यू। आप पीछे नहीं है, अगर आपसे लोग आगे भी हैं तो आप पीछे नहीं है। आप ये सोच के चलिए एंड बस अपने जो ग्रोथ है, अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपने फ्यूचर के लिए सोचते रहिए एंड उसकी तरफ काम करते रहिए। बस सबसे इंस्पायर होते रहिए एंड मूव ऑन। टिप नंबर 12 इज दैट मेक कनेक्शंस विद पीपल दैट एक्चुअली ब्रिंग यू समथिंग। आपको बहुत ही फालतू दोस्तों से जो है, लोगों से दोस्ती नहीं करनी है जो सिर्फ आपके लिए मस्ती मस्ती के लिए आपके साथ हैं, बट आपके गुड बैड टाइम्स में आपके साथ नहीं है, या आपको आगे ग्रो नहीं करने दे रहे, आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं लाइफ में। ऐसे आपको दोस्त बिल्कुल नहीं बनाने हैं। आपको ऐसे दोस्त बनाने हैं दैट आर हैप्पी विद योर सक्सेस, दैट इंस्पायर यू, दैट मोटिवेट यू। आपको ऐसे कनेक्शंस बिल्ड करने हैं अपनी कॉलेज लाइफ में। Also, I want to include in this that you should also make good connections with your teachers. आपको कॉलेज में टीचर्स के साथ कनेक्शन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीचर की नजरों में रहेंगे, आप जो है उनके सामने आंसर्स देते रहेंगे, उनसे कनेक्शन बिल्ड करेंगे, तो वो आपको नंबर ज्यादा देंगे। ये एक बहुत
इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, खासकर अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं तो ये सब बहुत चलता है यार। अगर टीचर्स हम ज्यादा अच्छी बनाकर रखते हैं तो यार आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। सो आपको +1 मिलेगा इफ यू हैव अ रियली गुड बॉन्ड विद योर टीचर्स। एंड फॉर नंबर 13 आई वांट टू से दैट एक्सप्रेस योर ओपिनियंस। ठीक है, आपको अभी भी कभी भी अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने में जो है पीछे नहीं रहना चाहिए। यू शुड स्टैंड आउट इन अ ग्रुप, स्टैंड आउट इन अ कॉन्वर्सेशन। यू शुड हैव अ क्लियर से कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अपना ओपिनियन आप कॉलेज में बहुत अच्छे से जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। कभी अपने आप को पीछे कभी नीचा मत समझिए, चाहे जैसा भी ग्रुप हो, आप जिस भी सेटिंग में हो, ऊपर कोई आपके सीनियर्स भी हो आसपास, कुछ जूनियर्स भी हो, बट आपको ये नहीं फील करना आप किसी से कम है या छोटे हैं। आपको हमेशा जो सही लग रहा है गलत लग रहा है वो सबका क्लियर से होना चाहिए। आपको अपना ओपिनियन हर सिचुएशन में एक्सप्रेस करना चाहिए, चाहे लोग कुछ भी सोचे। फिर टिप नंबर 14 इज दैट यू शुड लर्न टू से नो। अब बहुत बार ऐसा होता है हम कॉलेज में ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं जो हम नहीं करना चाहते, जो हमें पसंद नहीं है। पीयर प्रेशर में, दोस्तों के लिए, पीपल प्लीजिंग के लिए हम ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं, ऐसी बहुत सारी जगह जाते हैं। तो आपको जो है यू शुड नो दैट कि आपको ना कब बोलना है। बहुत सारी चीजें आपको लोग करने के लिए कहेंगे, ठीक है, आपको पीयर प्रेशर भी महसूस होगा, बट यू शुड नो, यू शुड लर्न टू से नो। आपको नहीं पसंद आ रही, सीधा ना बोल दो, मत करो। अगर आपको गट फीलिंग आ रही है दैट आपको कुछ करना चाहिए, तभी आपको वो चीज करनी चाहिए। एंड लास्ट टिप नंबर 15 इज, ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड सी टिप है, बट जैसे मेरे कॉलेज में रीडिंग्स होती हैं, बुक्स नहीं होते, तो आई वुड प्रेफर कि आप लोग जो हैं सिर्फ रीडिंग्स ले, ना कि बुक्स। क्योंकि बुक्स जो है पूरी बड़ी बड़ी बुक्स जो है आपकी यूज भी नहीं होती कॉलेज में, एंड उससे पैसे भी ज्यादा लगते हैं। आपको रीडिंग्स लेनी चाहिए, जितनी आप उस बुक का पार्ट आपके सिलेबस में है, उनकी रीडिंग्स मिलती हैं आपके कॉलेजेस में, आपको वो लेनी चाहिए रादर देन योर बुक्स। अगर आपके कॉलेज में, अगर आपके यूनिवर्सिटी में बुक्स का इस्तेमाल हो रहा है तब तो ठीक है, बट जैसे मेरे कॉलेज में, मेरी यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में रीडिंग ज्यादा काम आती है, पूरी पूरी बुक नहीं काम आती, तो उस पे पैसे खर्च आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए, बिल्कुल वेस्ट नहीं करने चाहिए। एंड दैट्स इट गाइज, आई होप यू लाइक्ड ऑल दीज 15 टिप्स। मैंने एक जेन्युइन सीनियर की तरह आपको ये टिप्स दी हैं, एंड ये सारी चीजें जो मैंने एक्सपीरियंस करी हैं, एंड आई जस्ट विश दैट आई न्यू ऑल दीज टिप्स बिफोर कॉलेज, बट मैंने आपको बता दिया है, तो यू शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट। एंड आई होप यू लव दिस वीडियो, एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना चाय एंड चैप्टर्स को, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।